कारण क्या है और हमारे इंडिया के स्टॉक्स में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी बताएं। शरद, कच्चे तेल के बारे में कहा जाता है कि जितना नीचे रहे ना उतना ही हमारे लिए ठीक है। और मतलब कच्चे तेल में गिरावट बस ये अनसर्टेनिटी क्रिएट ना करे कि ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, तब तक ठीक है कच्चे तेल की गिरावट। अब ये 4-5% बढ़ा है, अब बढ़ते बढ़ते हम देख रहे हैं कि $70 के आसपास का भाव हो गया है। तो थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी हैं, और चिंताएं इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि आप देखिए क्रूड के हम ना नेट इंपोर्टर हैं और थोड़े मोड़े इंपोर्टर नहीं है। हमारी जो टोटल जो जरूरतें हैं ना उसका करीब 80 से 85% के आसपास कच्चा तेल हम इंपोर्ट करते हैं। और एक आंकड़ा ये कहता है कि अगर कच्चे तेल में $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी होती है तो उससे आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 14 से 15 बिलियन डॉलर बढ़ जाता है। तो आप समझ लीजिए कि क्रूड कितना नुकसानदेह है उसका इंपोर्ट करना, क्योंकि हम डॉलर खर्च करते हैं उस पर। एक चीज और है कि अगर ये $10 की बढ़ोतरी होती है तो आपके रिटेल महंगाई दर में जो खतरा बढ़ता है रिटेल इन्फ्लेशन के अपटिक का, वो होता है करीब 50 से 60 बेसिस पॉइंट का। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब किनके लिए पॉजिटिव है, किनके लिए नेगेटिव है, तो शुरुआत करते हैं तेल कंपनियों के लिए जिनसे डायरेक्टली लिंक्ड है। तो जो तेल का जो एक्सप्लोरेशन कर रही है कंपनीज, जैसे कि ONGC हो गया या फिर ऑयल इंडिया, HOEC, इनके लिए ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव होता है। अब वेदांता आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा नीचे, हालांकि वेदांता एक बड़ी कॉन्ग्लोमरेट है, उसमें एक पोर्शन उनका है ऑयल एंड गैस का, तो उन पर ज्यादा असर नहीं आ रहा है। होता यह है कि 5 बैरल अगर बढ़ता है कच्चे तेल का भाव तो ONGC का EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर वो 7% बढ़ता है, और ऑयल इंडिया के EPS पर हम देखते हैं कि करीब 12% के आसपास की बढ़ोतरी होती है। तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिट होता है क्रूड में उछाल से। अगर हम मजबूती किन शेयरों के लिए नेगेटिव है तो निश्चित तौर पर OMCs हैं जो रिटेलिंग का काम करती हैं, उनके लिए फिर ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है कच्चे तेल का बढ़ना। और इसके अलावा जो पेंट वाली कंपनीज हैं, वैसे आज हम एशियन पेंट्स में मजबूती देख तो रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इनके टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट का ऑलमोस्ट 40% क्रूड और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उस पर खर्च होते हैं। तो पेंट के लिए नेगेटिव हो जाते हैं। जो एविएशन कंपनीज हैं, एविएशन कंपनीज ATF का इस्तेमाल करती हैं, एयर टर्बाइन फ्यूल, और टोटल जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है उसमें ATF पर जो खर्च होता है वो होता है ऑलमोस्ट 40% का। तो इनके लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव है। ये इंटरग्लोब एविएशन हो गया या फिर स्पाइस जेट हो गया। एक और सेगमेंट है जिनको नुकसान होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कार्बन ब्लैक में और केमिकल्स में कच्चे तेल के डेरिवेटिव्स का भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो कंपनीज हैं C8, JK टायर, अपोलो टायर, बालकृष्णा, इनके लिए थोड़ा सा ये कच्चे तेल का बढ़ना नेगेटिव हो जाता है। अगर हम सेगमेंट्स की बात करें जो डायरेक्टली इंपैक्टेड होती हैं क्रूड की तेजी से, जिनको नुकसान होता है, उसमें OMCs हैं, टायर हैं, एविएशन कंपनीज हैं, पेंट हैं, और तमाम जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, क्योंकि उनको बनाने में क्रूड के डेरिवेटिव का इस्तेमाल होता है, तो उनके लिए ये नेगेटिव चीज हो जाती है। तो बेनिफिशियरी जहां पर है, हमारे एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट करके बता दिए थे कि आज आपको ONGC पर नजर बना के चलनी है, और आज हम देख भी रहे हैं कि ONGC के शेयर में तेजी 2% के आसपास की हो रही है, और निफ्टी के टॉप गेनर में वो शेयर शामिल भी है। इम्पॉर्टेंट जो है लेवल्स ऑफ कोर्स देखना चाहिए। ONGC, ऑयल इंडिया, दोनों को एक बार जो है डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाते हैं, दोनों ही बस बहुत अच्छी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स क्रूड डेरिवेटिव्स में तो मिक्स्ड रिएक्शंस देखने मिल रहा है, लेकिन ONGC और ऑयल इंडिया दोनों के चार्ट्स लाइए डायरेक्टर साहब, तो यहाँ पे हमें मिलेगा एग्जैक्ट जो है मोमेंटम, जो हमने आपको सुबह भी बता दिया था कि किस तरह इम्पैक्ट आ रहा था राइजिंग क्रूड प्राइजेस को लेके। ऑफ कोर्स मयूरेश, ऑयल एंड गैस